जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष धनगर है और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन दिनों पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा पूरे देश विदेश के लोगों से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े कथावाचक हैं। और वही पंडित प्रदीप जी मिश्रा हैं जो अपने बयानों को लेकर के अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार फिर से कुछ ऐसा हुआ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा तमाम बयानों को लेके फिर से एक बार विवाद में आने के चांस ऐसे हो सकते हैं। हालांकि अभी क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। दरअसल होता यह है कि दुर्ग के भिलाई में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा चल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जब से पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा चल रही है, तब से तमाम सारे लोग कथाओं को सुनने आ रहे हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को लोग सुनने आते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इन दिनों पंडित प्रदीप जी मिश्रा बड़ी ही शांति से कथा कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक माहौल बना हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में पहुंचते हैं। अब इतने बड़े नेता जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी उनका सम्मान करते हैं। जैसे ही वो उनकी कथा में पहुंचते हैं, उनके मंच पर पहुंचते हैं, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो है वो उनका सम्मान करते हैं और उनकी जो योजनाएं चलाई गई थी, उनकी तमाम योजनाओं की अच्छाई और बुराइयां भी गिना देते हैं। दरअसल होता यह है कि इतने बड़े राजनेता जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मंच पर पहुंचते हैं, तो उनकी बढ़ाई करना, उनका सम्मान करना स्वाभाविक है। जबकि किसी भी राजनेता को पंडित प्रदीप जी मिश्रा बुलाते नहीं हैं, ये राजनेता स्वयं चलकर आते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में धार्मिक प्रवृत्तियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और इसी चीज़ को देखते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा के यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचते हैं और उससे कहीं ना कहीं अब लोग सियासी समीकरण से भी जोड़ रहे हैं। तमाम चीज़ों को सोच विचार चलता है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा भूपेश बघेल की तमाम योजनाओं को अच्छा बताते हैं, कुछ योजनाओं को बुरा बताते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आरक्षण को लेकर के एक बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि आरक्षण को लेकर के किन लोगों को आरक्षण देना चाहिए और किन लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और सरकार की जो गोधन योजना है, जो गाय के लिए योजना बनाई गई हैं, वो तमाम योजनाएं बहुत अच्छी हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि इन योजनाओं से पहले गाय जो थी वो कसाई खाने में जाया करती थी, उनका जो है पहले काटा जाया करता था। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी हुई है, छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री ने जो योजना दी है, उसी की ताकत है कि आज गाय को छत्तीसगढ़ में भी घर घर में पूजा जा रहा है। गाय के दूध से तमाम नए उत्पाद बन रहे हैं, गाय के गोबर से नई नई चीजें बनाई जा रही हैं। सच्चाई यही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं दी हैं, वो वाकई जनता के बहुत लाभकारी हैं। तो इन चीजों को लेकर के पंडित प्रदीप जी मिश्रा जब आरक्षण पर बयान देते हैं, तो उससे तमाम लोगों में खलबली मच जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी केवल सामान्य तौर पर मिलने आए थे, उसका कोई सियासत से लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको सियासत से जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पहले भी बयानों पे विवाद जबरदस्त तरीके से फैल चुका है। भीम आर्मी के लोगों ने इनका जमकर विरोध किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के जब भी बात होती है, तो भीम आर्मी के लोग जमकर विरोध कर देते हैं। ऐसा देखा जा रहा है पिछले लंबे समय से। और लेकिन हम भी संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जो ठीक लगा उन्होंने कह दिया। वो एक धर्मगुरु हैं। लोगों का ये भी कहना है कि उनका विरोध नहीं करना चाहिए, और उन्होंने कहीं ना कहीं ठीक बात भी कही है कि आरक्षण की जिसको जरूरत है उसी को मिलना चाहिए। अब डीएम के बेटे को भी आरक्षण मिलेगा तो फिर उतना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये साफ तौर पे कहना था कि किसी भी तरह से आरक्षण उन जरूरतमंदों को मिलना चाहिए जिनको जरूरत है। अब कहीं ना कहीं इसे सियासी समीकरण से जोड़ करके जो लोग देखते हैं, वो लोग गलत हैं। इस पूरे मामले को लोगों ने जबरदस्त तरीके से फैलाना शुरू कर दिया है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब तमाम
पिछड़े वर्ग के संगठनों और भीम आर्मी वगैरह ऐसे तमाम संगठनों में जब ये बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से खलबली मच जाएगी। ये लोग तो जमकर के विरोध शुरू कर देते हैं। पहले भी कई बार विरोध हो चुका है। कन्या को लेके कुछ विवाद ऐसा हुआ था जिसपे पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने माफी भी मांगी थी, और भी तमाम चीजों पे लेके ये लोग विपक्ष में जबरदस्त तरीके से धर्मगुरुओं का विरोध कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखा ये जा रहा है कि भीम आर्मी के लोगों को जब ये पता लगता है तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। क्या फिर से ये लोग सड़कों पर उतरने लगेंगे? क्या फिर से पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर उतरने लगेंगे? क्या फिर से जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं वो लोग सड़कों पर उतरने लगेंगे? जबकि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी भी अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहीं पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी, उनका ये भी कहना था कि जो धर्मांतरण की भी सबसे बड़ी समस्या है, हमें ऐसा लगता है कि अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए। जब हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा तो धर्मांतरण जैसी समस्या रहेगी ही नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि इस पूरे मामले को सियासत से जोड़ के देखा जाएगा तो ना तो आप धर्म से जुड़ पाएंगे ना सियासत से जुड़ पाएंगे। ये भी बात बिल्कुल सच है। और साथियों, इसी तरह बने रहें, हमें पूरी तरह से सपोर्ट करते रहें। हम हर मुद्दे को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।